हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजना कुदेसिया, क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक आज आपको बताऊंगी। टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। बॉडी एक्टिविटीज़ को या लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नंबर हमने अभी डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 आता है हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के साथ ये दिक्कत है कि इससे जितनी भी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं वो उन सब के लिए क्विक रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ नर्वस टिश्यू से कंट्रोल होने वाली एक्टिविटीज़ बहुत बड़े रेंज में या बॉडी की हर सेल में पहुंचने के लिए कुछ हद तक लिमिटेड होती हैं। इनकी बजाय हार्मोनल सिस्टम जो है, इनके लिए केमिकल सिग्नल्स होते हैं, और ये केमिकल सिग्नल्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बॉडी की हर सेल तक पहुंचते हैं। इन हार्मोन्स या केमिकल्स को बेसिकली जो प्रोटीन के बने हुए हैं या पॉलीपेप्टाइड के बने हुए हैं, इन हार्मोन्स का सिक्रीशन स्पेसिफिक ग्लैंड से होता है, और इन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएटेड होती हैं। देखिए, सामने जो स्लाइड दी हुई है इसमें हम ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख रहे हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंड दिस पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड इन द ब्रेन। पिनियल ग्लैंड इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ब्रेन। हाइपोथैलेमस, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास, and the reproductive organs also play important role in the secreting of hormones. मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी, ये हार्मोन सिक्रेटरी फंक्शन भी प्ले करते हैं। इन सारे ग्लैंड्स में यदि हम देखें तो जो पिट्यूटरी है, एक तो सबसे सुपीरियर मोस्ट इसकी पोजीशन होती है। इसके साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कई सारे हार्मोन्स के लिए कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, और ये हार्मोन्स बॉडी के अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स में जाकर अपने फंक्शन को प्ले करते हैं। इसके साथ साथ हाइपोथैलेमस वो पार्ट है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के लिए रिलीजिंग फैक्टर निकलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सेकेंड जो ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। इसके साथ साथ ऊपर के ही डायरेक्शन में यदि हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक और ग्लैंड है जिसे पिनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये पिनियल ग्लैंड पिनियलोसाइट्स सेल्स की बनी हुई रहती है, और इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि स्किन के पिगमेंटेशन के लिए ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को ये रिलीज करने में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड मेनली थायरॉक्सिन हार्मोन फॉर्म करती है, और बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन एक्टिव होता है, लेकिन इसके साथ साथ थायरोकैल्सिटोनिन और T3 T4 भी हार्मोन निकलते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये टायरोसिन और आयोडीन के कंबाइन होने से बनता है। इसके साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथार्मोन बनाती है। और नेक्स्ट हम देखें थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है ये थाइमोसिन और थाइमिन 1 और थाइमिन 2 तीन हार्मोन रिलीज करती है। थाइमस ग्लैंड मेनली लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास इंसुलिन हार्मोन बनाता है, और ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ एक एक प्रेजेंट होती हैं एब्डोमिनल रीजन में। एड्रिनल ग्लैंड से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। इसके साथ साथ कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं। नीचे लोअर पार्ट में टेस्टिस, मेल्स में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल्स में ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो ओवेरियन ओवरीज के डेवलपमेंट के लिए
एड्रिनल मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ फेमिनाइन कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में हार्मोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये हार्मोन डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को हम लोग देखते हैं। इसमें नंबर 1 आता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। खास करके जो एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन के टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट, ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एट्सेट्रा। एड्रेनालिन हार्मोन के इफ़ेक्ट से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मसल तक मैक्सिमम ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हार्ट तेज़ी से ब्लड पंप करता है और हार्ट के तेज़ी से ब्लड पंप करने के कारण ब्लड वेसल्स अपने ब्लड को बाय कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स की तरफ भेजती हैं। इस पूरी प्रोसेस में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाती है और डायफ्राम और रिब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड हार्मोन आता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ये थायराइड ग्लैंड में बनता है। थायराइड ग्लैंड बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रेस्पिरेटरी ट्यूब की बिगनिंग पर यानी लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से ये बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और बैलेंस ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी यदि हमारे फूड में हो जाए तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर डिजीज़ कॉज होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन मेनली टायरोसिन अमीनो एसिड और आयोडीन से बनता है। ये आयोडीन हम जनरली आयोडाइज्ड सॉल्ट्स के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा कुछ फूड मटेरियल में, वेजिटेबल्स में भी बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन प्रेजेंट होती है। एनिमल में प्रेजेंट नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। इसको शॉर्ट में जीएच या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और इस हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस से जीएचआरएच फैक्टर रिलीज होता है, जो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन के लिए या रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इस तरह से ये बॉडी की जनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ग्रोथ हार्मोन के बाद नेक्स्ट हार्मोन है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, जैसा हम जानते हैं कि ये दोनों हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नंबर 1 टेस्टिस। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं। इन दोनों ग्लैंड्स का जो डेवलपमेंट है, जो सेक्स ग्लैंड्स हैं या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, इनका डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले गोनेटोट्रॉपिक हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। जीटीएच या गोनेटोट्रॉपिक हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होकर प्यूबर्टी एज से मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन को फॉर्म करते हैं, जो मेल और फीमेल बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये पैनक्रियाज से रिलीज होता है। पैनक्रियाज ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है और ये ग्लैंड ड्यूडिनम की दोनों आर्म्स के बीच में प्रेजेंट होती है। बेसिकली पैनक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, नंबर 1 इंसुलिन और नंबर 2 ग्लूकेगॉन। इंसुलिन हार्मोन ब्लड में प्रेजेंट एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जबकि ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इसके साथ इफ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस विच कॉजेज मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इसके साथ हार्मोन का टाइम, अमाउंट, ये सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और इस तरह का को रिलेशन फीडबैक मैकेनिज़्म कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि ब्लड में यदि शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो ऐसी कंडीशन में पैनक्रियाज
की जो सेल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी और इंक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करने में या शुगर लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स द इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो इंसुलिन का अपने आप में सिक्रीशन कम हो जाएगा। इस पीपीटी में कुछ हार्मोन्स और उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नया टॉपिक लेंगे और फिर मैं आपके सामने नए टॉपिक के साथ उपस्थित रहूँगी।